शर्म आती है जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं हिंदू खतरे में। अरे हमारा सारा कुछ हमारा, हम खतरे में कहा भाई? धर्म है वो एक साथ किसी मुल्क में नहीं जितने भारत में। हिंदू की उदारता, उसकी शक्तिहीनता नहीं हो सकती। वो दिन हवा हुए जब पसीना बोला। आपका आत्म तत्व क्या है, भारत का मूल तत्व क्या है, भारत का प्राण तत्व क्या है? राज जी, इसलिए इन सब बातों में विचलित नहीं हो। इस बात को मतलब है कि भारत में हिंदू खतरे में कैसे? जो लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं वो बहुत से लोग हैं, उनका वोट हमारे गठबंधन को पड़ेगा और निश्चित रूप से आज अतिशोक्ति। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द फर्स्ट डिबेट में। दोस्तों, दिल्ली में जो वही राज कर सकता है जो उत्तर प्रदेश जीत ले। मतलब उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं। तो दोस्तों, इसी पर यह डिबेट है। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने राज शर्मा, कांग्रेसी प्रवक्ता जो है, उनको एक सजेशन दिया। उस सजेशन के जवाब में राज शर्मा ने क्या जवाब दिया, फिर अमिताभ अग्निहोत्री क्रोधित हो गए और उसको रपट दिया। फिर दूसरी बार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने राज शर्मा को कोई सजेशन दिया, उन्होंने उसको क्या जवाब दिया। फिर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने दोबारा उसको रगड़ दिया। तो दोस्तों, ये डिबेट में आप देखोगे कि अमिताभ अग्निहोत्री जी और राज शर्मा जी के बीच टकराव चलती रही और राज शर्मा जी कुटते रहे। तो बहुत मजा आने वाला है आपको इस डिबेट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। शर्मा जी, मैं एक तस्वीर आपके सामने रखता हूं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की नूतन विग्रह का लोकार्पण, प्राण प्रतिष्ठा और लोकार्पण मंदिर का। ठीक, उससे पहले किसी भी समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे की रिपोर्ट बाबा विश्वेश्वर महादेव के मसले पर, काशी के मसले पर, समझिएगा। अभी आपको लग रहा ठंडा है, ठंड नहीं है। जिस दिन रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी कोर्ट में, उसी दिन आपको तासीर पता लग जाएगी कितनी है। और क्या, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, आज मथुरा का और क्लियर हो गया। कोर्ट ने कह दिया कि वहां भी सर्वे होगा। क्या, एक सर्वे की रिपोर्ट, एक सर्वे स्टार्ट। काशी में जब सर्वे स्टार्ट हुआ था तो आपने देखा था वायुमंडल क्या था, एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां जा रहा था, देखा होगा। और अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण, इन 90 दिनों में ये सब कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे। उसके बीच में चुनाव की धारा बहेगी। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? हालांकि आप भी अच्छा कर रहे हैं। मैं अजय भाई को सुन रहा था, वो कह रहे थे शाकुंभरी से चलेंगे और नैमिषारण्य तक जाएंगे। आपने भी लाइन ठीक पकड़ी है जी। मैं एक बात कह दूं, यहाँ पे लाइन पकड़ने का कोई सवाल नहीं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये मिश्रा जी तो बहुत ज्ञानी होंगे, ठीक है, लेकिन पढ़े हम भी हैं कॉलेज में, और कॉलेज में बैक बेंचर नहीं रहे। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हमें कोई नहीं सिखाएगा मंदिर जाना, हमें कोई नहीं बताएगा कि मंत्र कैसे पढ़े जाए। हम सब जानते हैं। और ऐसा कतई कोई दिखाने की कोशिश ना करे जैसे भारतीय जनता पार्टी दिखाती है कि हिंदुओं की रखवाली ये है। मुझे तो शर्म आती है जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं हिंदू खतरे में। अरे हमारा सारा कुछ हमारा, हम खतरे में कहा भाई? हमें तो नहीं लगता हम खतरे में। हमें किसी से खतरा नहीं है और ना ही देश को किसी से खतरा है। अगर हिंदुओं को असल खतरा है, बिहाइंड द पर्दा अगर खतरा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी से। अब मैं आ जाऊं, एक चीज और कह दूं, हमें कोई नहीं, अगर मंदिर बन रहा है तो अच्छा, उसमें किसी ने ये नहीं कहा क्यों बन रहा है भाई। उसके रामलला का अगर ताला खुलवाया था तो नरसिम्हा राव साहब ने खुलवाया था। मैं आपके चैनल में कहता हूं हमने खुलवाया था, मगर हल्ला नहीं मचवाया था। दूसरा, काशी बन जाए, मैं जाऊंगा काशी में, कौन मना कर रहा काशी में? मेरे अध्यक्ष मना नहीं कर रहे। अब मिश्रा जी अपनी है, जैसे आप कहते हैं ना, मिश्रा एक ननकू हो, अगर मिश्रा जी और उनकी पार्टी गांव की ननकू बन जाए तो क्या हम ननकू बन के इनसे बेवकूफ बनेंगे? हमारा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, और वो गठबंधन, अभी किदवई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली और उन्होंने ये कहा, जिम्मेदारी से कहता हूं, इसमें सवाल ही सारे खत्म हो गए। अब हम सहारनपुर में देवी से शुरू करें और यहां जाके देवता पे खत्म करें, क्या मतलब? अरे भाई, मैं ब्राह्मण हूं, दबंगियत से कहता हूं ब्राह्मण हूं, और मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि मुझे, मैं प्योर हिंदू हूं, प्योर, बिल्कुल। और मैं एक मानता हूं और मेरी पार्टी जानती है कि हमारा देश में हम किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। वो काम करिए। और मिश्रा जी के लिए एक बात कहना चाहता हूं, आप जीते इलेक्शन, उत्तेजना ज्यादा अच्छी नहीं है, हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है राज भाई, रुक, मिश्रा जी अभी रुके। राज भाई ने कहा, आज वो भी, मौसम तो ठंडा है लेकिन वो भी आज थोड़ा गर्म थे। उन्होंने कहा कि भाई हम देवी से शुरू करें, देवता तक जाएं, दूसरे को क्या मतलब है? अजय राय अपने परिवार में किसी बच्चे का मुंडन कहां कराएं, इससे किसी को मतलब नहीं। क्या अजय राय सत्यनारायण कथा करें
और चाहे शनि देवता को सरसों का तेल चढ़ाए, हमको क्या मतलब। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है, इस पर तो मतलब रखना होगा मित्र। अजय राय की यात्रा में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, राज शर्मा की यात्रा में राहुल गांधी केदारनाथ गए, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन पार्टी के तौर पर कोई कार्यक्रम होगा तब तो समझना पड़ेगा, और समझना भी चाहिए। सार्वजनिक जीवन की यही अच्छाई है, यही बुराई है। और वो है ना एक शेर तो मैं भूल गया, उसका भाव ये था कि ना छुपते हो ना सामने आते हो, क्या ये दुविधा से मुक्त हो महाराज। सोमवार को कहते हो ताला हमने खुलवाया, मंगल को कहते हो हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो बाबरी मस्जिद बचाने के लिए जीवन संघर्ष कर रहे थे। यही सब लुट जाता है, क्या यही सब लुट जाता है मसला। मुश्किल तो यही है, एक रास्ता पकड़ लो तो कोई दिक्कत नहीं। और जो लोग इतना सरलीकरण करते हैं राजनीति में, कोई हो कि जैसे अयोध्या कोई बहुत छोटी मोटी घटना है कि बस स्टॉप पर बस आई रुकी, 2 सवारी उतरी, 2 चढ़ी चले गए, ऐसी नहीं। अयोध्या का मंदिर जब बनेगा, बोले जी मंदिर बने हमें क्या दिक्कत नहीं, वो तो पूरे विश्व भर में एक बड़ी घटना और भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तीनों आयामों को प्रभावित करेगा। नोट कर लीजिए मेरी बात, हम तो रोज मिलते हैं इसी समय। अयोध्या का मंदिर जब लोकार्पित होगा तो वो भारत की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक तीनों चेतनाओं को प्रभावित करेगा, सबसे निर्णायक ढंग से प्रभावित करेगा। लिख लीजिए मेरी बात, इतनी सरल बात थोड़ी ना कि ठीक है यार बने मंदिर, मुझे क्या है, मैं कोई विरोध कर रहा हूं, बनने दो। नहीं, विरोध समर्थन का तो प्रश्न पीछे छूट गया मित्र। अब उसकी भव्यता और दिव्यता का मसला है। और एक बात कल उठी थी, हरीश जी आ रहा हूं तो भी मैंने कहा था, मैं फिर दोहरा दूं, राज भाई ने कहा कौन मूर्ख ये कह रहा है कि हिंदू खतरे में है, और जो कह रहा है सो मूर्ख। मैंने कभी नहीं सुना कोई कह रहा है हिंदू खतरे में। हिंदू क्यों खतरे में होगा भाई, मूल है इस देश का, हिंदू तो कैसे खतरे में आ जाएगा। हिंदुस्तान में भी हिंदू खतरे में आ जाएगा, अरे डूब मरो। कौन बोल रहा है ऐसा ना, मैंने तो नहीं सुना किसी समझदार आदमी ने ऐसी बात। दुनिया के जितने धर्म हैं वो एक साथ किसी मुल्क में नहीं जितने भारत में। हिंदू की उदारता, उसकी शक्तिहीनता नहीं हो सकती। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, वैसा नहीं है मित्र ना। और अयोध्या का राम मंदिर उसका उद्घोष कर देगा कि भारत का आत्म तत्व क्या है, भारत का मूल तत्व क्या है, भारत का प्राण तत्व क्या है। राज जी, इसलिए इन सब बातों में विचलित नहीं हो। इस बात का कोई मतलब है कि भारत में हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। राज शर्मा जी, ये अच्छा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कम से कम इस बात की संभावना बन रही है कि मिलकर चुनाव लड़े। और लड़ाई झगड़ा बहुत हो लिया और अकेले दोनों को नुकसान, ऐसी कुछ फीलिंग मुझे समझ में आई जो फराज भाई ने कही, जो उसके बाद आपने रिस्पॉन्ड किया। ठीक बात है, आपको लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से, एक एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। अगर गठबंधन हो जाता है तो 2 गठबंधन लड़ेंगे। अच्छा, मैंने जो शुरुआत में कहा था 3 बड़ी घटनाएं घट जाएंगी लोकसभा चुनाव से पहले, वोट होने से पहले। एक, अयोध्या में रामलला का मंदिर 2-4-5 करोड़ आदमी तब तक दर्शन कर लिया होगा। अप्रैल के सेकंड वीक से वोटिंग शुरू होगी मोटे तौर पर, क्या तब तक 2-4-5 करोड़ आदमी तो अयोध्या में दर्शन कर ही गया होगा। काशी की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट आ गई होगी और मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर सर्वे शुरू हो गया होगा। उस वायुमंडल के बीच में वोट पड़ेगा। राज शर्मा जी, देखिए भाई, आप अपनी जगह जो भी कह रहे हैं, लेकिन मैं भी इस बात से इतना इत्तेफाक नहीं रखता कि ये घटना घटने पे पूरा एक तरफा बीजेपी की तरफ चली जाए। लोगों के पास और भी मुद्दे, और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ये सोचे कि विधानसभा में हमें वोट नहीं मिला, उसका अलग कारण, लेकिन जब केंद्र सरकार का मामला आएगा, क्योंकि सारी रणनीतियां केंद्र सरकार के द्वारा तय की जाती हैं, रोजगार देने का, स्वास्थ्य सुविधाएं देने का, सारी चीजों पे केंद्र सरकार का भार ज्यादा होता है। तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि जिस सत्ता ने जो लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं, वो बहुत से लोग हैं, उनका वोट हमारे गठबंधन को पड़ेगा। और निश्चित रूप से आज अतिशोक्ति हो सकती है, लेकिन ये कोई अमर बेल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये जब टूटेगी तो घुंघरू की तरह बिखर जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। और एक बात और कहता हूं कि अभी मिश्रा जी कह रहे थे हमारी सपा की लड़ाई पब्लिक डोमेन में चली गई। लड़ाई तो गुरुदेव आपकी भी गई हुई है। वहां जाते हैं मौर्य जी, एएन शर्मा को जगह नहीं देते हैं, सब जान रहे हैं पब्लिक, सब आजकल पिल्सबेरी का आटा खा रहे हैं। ऐसा ना समझिएगा, आपकी करतूतों से हर कोई अवगत है। राज भाई, ठीक है, ठीक है, आज आप भी फॉर्म में हो, मैं समझ गया, आज फॉर्म में हो। रुको भाई, मिश्रा जी, आप राज शर्मा जी फॉर्म में है, अच्छा है, उनका स्वागत है। मैं फिर वही कहूंगा, गुड्डू छत से कूदा, ठीक रहा, पप्पू का मैं भी कूदूंगा,
कूदा, रीढ़ की हड्डी टूट गई। ये नियम नहीं हो सकता, सबकी ताकत अलग अलग है मित्र। इसलिए और कांग्रेस ने कहा कि जो लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि जनता के मुद्दे रोजगार, स्वास्थ्य और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, अच्छी बात है, ये सब मुद्दे हैं। एटा, इटावा, फर्रुखाबाद से लेकर कुशीनगर, झांसी, पडरौना, कहीं चले जाओ उत्तर प्रदेश में, क्या वहां कहीं भी उतर पड़ो बस स्टैंड पे, उनसे पूछो भैया वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री कौन है केंद्र में, और संचार मंत्री कौन है, और फलाने कौन है, और ढिकाने कौन है। क्या आदमी का भारत में बहुत ज्यादा ताल्लुक तो राज्य की सरकार से भी नहीं रहता, क्या उसका ताल्लुक है थाने से, तहसील से, कचहरी से, ठीक, अस्पताल से। तो ये बात मैं पूरे तौर पर नहीं स्वीकार कर सकता ना। और 85 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोगों को जो अनाज मिल रहा है, राज भाई इसको भी दिमाग में रखिए। ये आपको शुभचिंतक वाली सलाह दे रहा हूं। सारी कहानी एक तरफ हो जाती है फिर बाद में, और 2028 तक मिलेगा, नोटिफिकेशन आ गया, 27 में तो यूपी का भी चुनाव हो लेगा। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप ये भगवान क्या जुल्म है। मजा आया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट, मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।